नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी मेधावी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो रही होगी। और आज मुझे एक पेपर मिला है, प्रैक्टिस पेपर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सही लगा, ताकि हम मेधावी की तैयारी कर सकें। और कुछ नए क्वेश्चन मुझे इसमें बहुत बड़े अच्छे लगे थे, तो मेरा मन था कि मैं आप सभी के साथ, खासकर ये जो पेपर है वो 5वीं क्लास के लिए है, 5th क्लास के लिए है, तो मेरा मन था मैं 5th क्लास वाले बच्चों के लिए ये पेपर शेयर करूं, इसको सोल्व करके शेयर करें। तो अभी कोशिश करेंगे, आज 5th का है, कल 4th का, या देखते हैं जैसे भी होगा। अभी मैं इसको सोल्व करता हूं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम इसे देख लेते हैं। भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता कितने साल के लिए मिली? तो बेटा ये जो G20 की अध्यक्षता मिलती है ये 1 साल के लिए मिलती है, इसका आंसर 1 ईयर। और हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी? ये अनुष्का शर्मा, विनीता शर्मा, कोमल शर्मा, ये कोई भी नाम किसी क्रिकेटर के नहीं है। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी मिल जाता है, तब हमें डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता तो भी पता चल जाता है। मैं दीप्ति शर्मा इसमें हमारी महिला गेंदबाजी हैं जो क्रिकेट खेलती, बाकी कोई नहीं खेलती। राष्ट्रपति भवन में स्थित उद्यान का नाम क्या है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये उद्यान का नाम बदल चुका है, जो कभी मुगल उद्यान होता था, अब वो अमृत उद्यान है। सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? आप सभी जानते होंगे, मरकरी, बुध ग्रह सबसे निकट का ग्रह है। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैं आशा करता हूँ ये सभी को ही पता होगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? ये सभी को पता होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको कि हम कहते हैं 182 मीटर्स जिसकी हाइट है, और वो गुजरात में है। अभी आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन इसमें है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी जानते होंगे, एशिया। अब हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इसमें बेटा प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल, पीला और नीला, जो किसी दूसरे रंग को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते। संसार की छत किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर होगा तिब्बत। डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया। ये बेटा 100 डेज था, 100 दिन का था ये, और ये हमारी MCD द्वारा ही इसको अंजाम दिया गया। अभी देख लेते हैं हम, रीजनिंग एबिलिटी में आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, विषम का चयन कीजिए। पालक, मेथी, सरसों का साग और टमाटर। इसमें क्या होगा? टमाटर, क्योंकि बाकी तीनों क्या हैं? पत्ते हैं, और टमाटर क्या है? फल। विषम का चयन कीजिए। नीम, बरगद, पीपल और कमल। तो नीम, बरगद और पीपल आप जानते हैं सभी पेड़ हैं, और कमल जो है वो फूल है, वो पानी के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर 13वां प्रश्न जो है, जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार अंतिम शब्द का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित हो। मीटर से संबंधित है सेंटीमीटर, ऐसे ही किलोग्राम से संबंधित होगा हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम या ग्राम, तो इसका आंसर होगा ग्राम। 14th जो है हमारा, जैसे पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार अंतिम शब्द का चयन करें। ऐसे इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? मगरमच्छ, अजगर, गंगा डॉल्फिन या बत्तख। तो आप सभी जानते ही होंगे, इसका आंसर है गंगा डॉल्फिन। अब है आपका सीरीज से आया, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ 15 है, 60 है, 15 और 60, तो यहाँ पे 64 है। तो आप जो रिलेशन इन दोनों का है, वो रिलेशन यहाँ दोनों का कैसे होगा? वो 16 से हो सकता है, ठीक है। 15 4 जा 60 एंड 16 4 जा 64। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th, ये भी सीरीज से, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 4 और 64 और यहाँ 5, ये आप देखेंगे तो 4 की क्यूब होती है 64, तो सेम ऐसे ही आप 5 की क्यूब कर देंगे 125, तो आंसर हो जाएगा 3rd 125। 17th क्वेश्चन है, इसमें आकृति दी गई है, इसमें त्रिकोण बताने, आपको त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल्स कितने बनते हैं, तो हम इसको ध्यान से करेंगे। 1 2 3 4 5, अब 2 करके ले लेते हैं हम इसको। 6 7 8 9 हो गए। अब 3 करके ले लेते हैं। 10 11 12, ठीक है। अब 4 करके ले लेते हैं। 13, और अब यहाँ से 14 और एक पूरे वाला यानी कि 15, हमारे 15 ट्राइंगल्स हो गए इसमें। अब हमें वर्ग देखने हैं। 18th क्वेश्चन में कितने वर्ग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 तो आपको नजर आ रहे हैं। एक ये हो गया आपका 8, एक ये हो गया आपका
9, तो वर्ग कितने हो गए टोटल? 9, आंसर होगा 9। यहाँ पे आपको धोखा भी हो सकता है कि 10, क्योंकि ये जो है ये वाला वर्ग, ये एक बार ही काउंट करेंगे हम, 2 बार काउंट नहीं करेंगे इसको। 19 का आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा बी, जो इसको पूरा करे। ये देखिए ऐसे किस तरीके से आप पूरा होगा, तो ये किससे मैच होती है? बी से मैच होती है। अब 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम तो उसका आंसर था बी, ये लगा लेते हैं सही विकल्प का। तो इस तरीके से हम इसका सही विकल्प देखते हैं, ये देखिए, और हम इसका आंसर ढूंढते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मैथ्स, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अभी देखिए बेटा ध्यान से, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये बार ग्राफ कहते हैं हम इसे। विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या में से 288 घटाने पर किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले कुल संख्या पता होनी चाहिए। तो कुल संख्या जानने के लिए हम इसको प्लस करके देखेंगे, और जब हम इसको प्लस करते हैं सभी संख्याओं को 94, 53, 86, 49 एंड 55 सबको प्लस करने के बाद जो हमारे पास आता है 337 आता है। ये जो काम मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ साइड में, ये आपको रफ वर्क के लिए जगह दी जाती है, आपको वहां करना है, यहाँ नहीं करना। अब इसमें से 288 जब माइनस करते हैं हम तो हमारे पास बचता है 49, और 49 कहाँ पर है? क्लास 4th। ये आंसर हो जाएगा हमारा। डैश कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या उसी संख्या की दुगनी की आधी है। देखिए ऐसे घुमाया हुआ है उसने आपको, कैसे घुमाया? विद्यार्थियों की संख्या उसी संख्या, जो भी संख्या है विद्यार्थियों की, उसका 2 गुना और 2 गुना का आधा। किसी चीज को आप मान लो 4 नंबर है, 4 को 2 गुना कर दो पहले तो, यानी कि 8, फिर उसका आधा कर दो यानी कि 4, सेम हो गया वो तो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कक्षाओं की। 23वां है, एक किसान ने अपने खेत के चारों ओर ईंटों द्वारा 2 फुट ऊंची दीवार बनवाई। यदि खेत की लंबाई 526 मीटर है तथा चौड़ाई 359 मीटर है तो खेत के चारों तरफ की दीवार की कुल लंबाई कितने मीटर होगी? तो बेटा यहाँ पर आपको पता होगा, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप जब हम निकालेंगे, ये हमारा 526 इधर हो गया और ये 359 इधर हो गया। आपको पता होगा 2 × L + B, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1770 मीटर। यहाँ आपको उलझाने के लिए 2 फुट ऊंची दीवार लिखा भी हुआ है, ताकि कुछ बच्चे इसको भी गलत कर दें या कुछ इसमें और जोड़ दें। अभी 24वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 17:35 यानी कि शाम को 5:35 पर चलती है। अगले दिन 13:35 यानी कि दोपहर 1:35 पर मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। कितना समय लगा? जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सारे को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 20 घंटे। यहाँ कैलकुलेट करने के आप अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेंटल मैथ्स में आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी सिखाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास 25 मिनट यहाँ से बच जाती हैं, ठीक है। तब बच गए आपके 6 बज गए, 6 से 6 घंटे रात के, 6 घंटे वो हो गए, 25 मिनट यहाँ से आई हुई हैं आपके पास, ठीक है। अब रात के 12 से और 1 बजे तक आपके 13 घंटे ये हो गए और 35 मिनट ये हो गई। देखो आप, ये आपके माइंड में कैलकुलेशन भी हो सकती है। 19 और 60 यहाँ से आते हैं, तो टोटल हो गए 20 आवर्स। अब ये 12,12,000 जमा 1200 जमा 12 को सरल कीजिए। सरल करने में हमें क्या करना पड़ेगा? ये सवाल हमेशा आप लिख के करें। 12 लाख जैसे आप लिख रहे हैं तो उसको लिखें। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको लिखते नहीं हैं, ऐसे ही करने की सोचते हैं और गड़बड़ हो जाती है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे 1 और 2 3 1 1 2 और हमारा आंसर 1 2 1 3 2 1 2, ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड इसका। निम्न पैटर्न की जगह कौन सी संख्या आएगी? देखिए बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे 9 का डिफरेंस है, फिर ये बढ़ के 11 हो जाता है, ये बढ़ के 13, बढ़ के 15, तो हम इसी उससे 17 बढ़ा देंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारा 67। 67 कहाँ है? हमारा थर्ड पे आंसर है, ठीक है। अब 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन। निशु एक दुकान पर सरसों का तेल लेने गया। दुकानदार ने 2 बार 500 मिलीलीटर वाला तथा 4 बार 100 मिलीलीटर वाला तथा 1 बार 50 मिलीलीटर वाला पात्र से एक बोतल में तेल डालकर दे दिया।
बताइए दुकानदार ने कुल कितना तेल उस बोतल में डाला। तो हम सभी क्या करेंगे, जितनी बार उसने बताया है उन सबको लिखते चलेंगे और मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 500 इंटू 2 1000 ml। ओके, और ये है हमारा 100 इंटू 4 यानी कि 400 ml। एंड देन एक बार 50 मिलीलीटर वाला तो 50 इंटू 1 यानी कि 50 ml। सभी को प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 1450, जिसको हम बोल सकते हैं 1 लीटर 450 मिलीलीटर, 1 लीटर 450 मिलीलीटर। ये आंसर हमारा थर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बेटा आ गया हमारा 28वां क्वेश्चन हमारे सामने। आप देखिए कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कई बार बच्चे इसमें मतलब उलझ जाते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बस एक ये 0, इस पे ध्यान गया हमारा और तुरंत आंसर 0। क्योंकि आप जानते होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, कोई भी नंबर कितना ही दुनिया का बड़ा नंबर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर रिजल्ट जो आएगा वो 0 ही आएगा। अब ये आंसर क्वेश्चन अगला 29 फिर ध्यान देने वाला है। आकृति दी गई है और 90 डिग्री घुमाना है दाईं ओर, राइट साइड। आप जानते होंगे पेपर पे लेफ्ट साइड हम इधर लिखते हैं और राइट साइड इधर लिखते हैं। अब राइट साइड से घूमेगा यानी कि इधर से घूमना है। ठीक है, और कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। आप जानते होंगे एक सर्कल में जब हम उसके पार्ट्स करते हैं तो 90 डिग्री कितना होता है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ये 90। तो जब ये वाली फिगर 90 घूमेगी, देखो ये तो हो ही नहीं सकती है ना, और तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। यदि गलती से किसी ने सोच लिया इधर घुमा दिया तो आंसर किसी को ये भी लग सकता है, फोर्थ भी लग सकता है, लेकिन हमारा आंसर सेकंड होगा इसका। ठीक है, राइट साइड से घुमाना है, 90 डिग्री घूमना है, तो यहां से ये वाली फिगर ये वाली आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब आ जाते हैं 30th क्वेश्चन पे, 30th पे 30वां क्वेश्चन। किसी मानचित्र का स्केल 2 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है और यदि दिल्ली से जयपुर की दूरी 1700 किलोमीटर है तो उस मानचित्र पर उसकी दूरी कितने सेंटीमीटर होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं हम इसमें। जैसे कैसे लगाएंगे हम इसको, 500 किलोमीटर दिखाता है 2 सेंटीमीटर को, तो 1 किलोमीटर के लिए 2/500, तो 1700 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 2/500 इंटू 1700। इसमें भी आप मेंटली भी कर सकते हैं इसको, 20 से 20 क्रॉस हो जाएंगी, हट जाएंगी, और हमारा पास आया 34/5। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 5/34, 5 6 जा 34 रिमाइंडर बचता है हमारे पास, और पॉइंट लगाते हैं 0, 5 8 जा 40, 6.8, और ये हमारा आंसर है सेकंड, 30th का सेकंड। आप देख सकते हैं, इसको करके भी देख सकते हैं आप। अब आ जाते हैं बेटा हिंदी में। एक गद्यांश दिया हुआ है और ये गद्यांश, जब भी आपके पास गद्यांश आता है उसको ध्यान से पढ़े, सारे क्वेश्चंस के आंसर उसके अंदर होते हैं। बस आपको थोड़ा सा उस समय संयम से उसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। खेल हमें आनंद देते हैं, वे हमारे शरीर को सुडौल और मांसल बनाते हैं, वे हमारे फेफड़ों का विस्तार करते हैं, रक्त परिसंचरण को बढ़ाते हैं और शरीर को शक्ति और स्फूर्ति से भर देते हैं। वे हमें कई अच्छे गुण सिखाते हैं, वे हमारे अंदर सीखने की, समय की पाबंदी, आदतों की नियमितता, टीम भावना, नेतृत्व और आज्ञाकारिता की भावना पैदा करते हैं। वे हमें खिलाड़ी की तरह जीवन का खेल खेलने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रत्येक खेल कुछ नियमों के अधीन खेला जाता है जिनका सभी खिलाड़ियों को पालन करना होता है। कुछ खेल हमें आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाते हैं। वे हमें सहकारी प्रयासों के महत्व को भी सिखाते हैं। इन सबसे ऊपर वे हमें सिखाते हैं कि कैसे आज्ञा दें और कैसे पालन करें। तो बेटा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? खिलाड़ी, रक्त परिसंचरण, समय की पाबंदी और खेल का महत्व सबसे पहले था। तो इसका जो आंसर है, जो सबसे उचित है, वो खेल का महत्व है, क्योंकि इसमें खेल के महत्व के बारे में बताया। कई बच्चों को लग सकता है कि खिलाड़ी भी हो सकता है, रक्त परिसंचरण, लेकिन उनके बारे में बताया है, लेकिन बहुत थोड़ा बताया है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन जो हमारा, ये प्रश्न देख लेते हैं। खेलकूद हमारे अंदर किसकी भावना नहीं पैदा करते हैं? ये ध्यान रखें, नहीं बोला है। तो देखो ऊपर उन्होंने बताया हमें आदतों की नियमितता, टीम भावना, समय की पाबंदी, नेतृत्व, आज्ञाकारिता, ये सभी आए हैं ऊपर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, सभी नहीं है। हीन भावना इसमें कहीं नहीं आया, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। 33वां क्वेश्चन। प्रत्येक खेलों के कुछ होते हैं जिन्हें हर खिलाड़ियों को मानना होता है। क्या होते हैं? नियम होते हैं। दरवाजे, आदमी, खेल, ये तो होगा ही नहीं। स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? स्फूर्ति यानी कि तेजी, स्फुरन, उत्साह, तीनों ही इसके क्या हैं? ये
पर्यायवाची है और आलस्य जो है इसका विलोम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर देखिए, अब नहीं बोला है उसे, नहीं है। खेल हमें असहकारी प्रयासों के महत्व सिखाते हैं। देखो बिल्कुल इसका उल्टा आया था, हमें सहकारी प्रयासों के महत्व को भी सिखाते हैं, और यहाँ पर उल्टा है। तो यही कथन हमें पहले में ही मिल जाता है कि ये नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम इंग्लिश के पैराग्राफ पे। रीड करना है इसको, ध्यान से देखें आप। India is a country of festivals. Diversity is found in Indian festivals, but at the emotional level, all are connected to each other. The first of these festivals is Makar Sankranti. Makar Sankranti is celebrated on 14 January. In Tamil Nadu, it is celebrated as Pongal. It is said that the gates of heaven open on this day. Bhishma Pitama left his body on this day. The Bihu festival of Assam is very similar to Makar Sankranti. With this enthusiasm, Onam is celebrated in Kerala. The legend of King Bali and Vaman, avatar of Lord Vishnu, is associated with this festival. Navratri has a special significance in our country. The first Navratri is celebrated in Chaitra and the second in the month of Ashwin, before Vijayadashmi. The festival Diwali is also celebrated with pomp all over India. On this day, the coronation of Lord Shri Ram took place in Ayodhya. तो बेटा इसके क्वेश्चंस हैं, ये भी हमें मिल जाएंगे आसानी से। देखो कैसे मिलते हैं। When is it believed that the gates of heaven open? कब माना गया, बिलीव विश्वास किया जाता है कि हेवन के गेट्स ओपन होते हैं। आपको क्या करना, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी के पास पहुंचो पहले। इट इज सेड दैट द गेट्स ऑफ हेवन ओपन ऑन दिस डे। किस डे पे? जिसके बारे में बात हो रही है, किसके? मकर संक्रांति के बारे में बात हो रही है। When did भीष्म पितामह लीव हिज बॉडी? कब बॉडी छोड़ी उन्होंने? भीष्म पितामह देखो कहाँ है, भीष्म पितामह के बारे में लेफ्ट इज बॉडी ऑन दिस डे, सेम डे ऑन दिस डे। किस दिन? मकर संक्रांति वाले दिन। ढूंढिए यहाँ पे मकर संक्रांति, ये रहा। दोनों में सी आंसर हो गया। 38 विच फेस्टिवल इज सिमिलर टू संक्रांति इन असम? ये आप वैसे भी जानते होंगे, एसएसटी में ईवीएस में आपको बताया जा गया है कि संक्रांति, और यहाँ भी आपके लिखा हुआ था द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम इज वेरी सिमिलर टू मकर संक्रांति। ये देखिए रहा, ये यहाँ पर मिल जाता है हमें बिहू। इन विच इंडियन मंथ द सेकेंड नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड? दूसरी नवरात्रि कब आती है, पहली नहीं। तो इन्होंने दोनों के बारे में लिखा था यहाँ पर। द फर्स्ट नवरात्रि सेलिब्रेटेड इन चैत्रा एंड द सेकेंड इन द मंथ ऑफ अश्विन। तो हमारे क्या पूछा भी, सेकंड के लिए पूछा, तो अश्विन मास में ये आती है हमारी। तो एक चैत्र मास और एक अश्विन मास। विच वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ सिमिलर? सिनोनिम का मतलब क्या है? सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। ठीक है, सेम मीनिंग नहीं है, नॉट, यानी कि क्या है? एंटोनिम। सिमिलर का एंटोनिम, सिमिलर माने क्या होता है? एक जैसा, और तो इसका एंटोनिम क्या होगा, उल्टा क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है, इसका सेम मीनिंग नहीं है। पैरेलल, बराबर चलने वाला, लाइक एक जैसा, यूनिफॉर्म एक जैसा दिखने वाला, है ना। तो ये डिफरेंट इसका आंसर होगा। अब आ जाते हैं बेटा सेक्शन एफ, जो है हमारी टेक्स्ट बुक से आता है। 5-5 प्रश्न है इसमें हमारे ईवीएस से, एसएसटी से, हिंदी से और इंग्लिश से, इनसे आ जाते हैं। हम चेक करते हैं। 41 क्वेश्चन, निम्न में से ब्रेड के पैकेट पर क्या जानकारी नहीं होती है? तो ब्रेड के बनने की तारीख, ब्रेड के खराब होने की तारीख, ब्रेड को बनाने में लगी सामग्री, ब्रेड को बनाने की विधि। इसमें जो है ऑप्शन हमारा ब्रेड को बनाने की विधि, ये नहीं लिखी होती। बाकी ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं। आपने देखा होगा पैकेट पे, अच्छे से पढ़ा भी होगा। आरती कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उसकी खून की जांच देखने पर डॉक्टर ने कहा उसके खून में हीमोग्लोबिन व आयरन की कमी है। डॉक्टर ने आरती को उसको खाने में क्या जरूर खाने को कहा होगा? तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, चाउमीन, बर्गर और पैटीज, केवल दाल और चावल, केवल दूध। तो इसमें से जो मोस्ट हमारा सूटेबल आंसर होगा वो क्या होगा? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। और ये आपको स्कूल में कई बार बताया जाता है, और आजकल आपकी स्कूलों में आयरन की पिंक टैबलेट भी आई हुई है ना। 21 जनवरी 2023 की रात को अमावस्या की रात थी। अगली अमावस्या की रात लगभग कितने दिनों बाद होगी? तो बेटा मैं आपको बताता हूं। एक जो अमावस्या है और फिर आती है पूर्णिमा, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 15 डेज का रहता है। तो उसने बोला अमावस्या के बाद अगली अमावस्या, तो यहाँ पर भी 15 प्लस 15 यानी कि 30 डेज, लगभग 30 दिन हो जाएंगे हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, पंचांग के अनुसार। कई बार 29, 30 ऐसे ही रहते हैं, तो 30 के लगभग रहते हैं वो। ठीक है,
सुनीता विलियम्स ने दिखाया कि उनके अंतरिक्ष यान में पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता था। फिर ऐसा किस कारण हुआ होगा? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति के कारण, जादू के कारण, पानी के विशेष गुणों के कारण। तो बेटा उपस्थिति तो होती नहीं है स्पेस में, है ना। जादू के कारण ऐसा तो नहीं हो सकता। पानी के विशेष गुण, ऐसा कोई विशेष गुण पानी में हमने कभी पढ़ा नहीं। तो इसका जो आंसर है गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। गुरुत्वाकर्षण जो हमारा पृथ्वी पर है लेकिन स्पेस में वो नहीं है, अंतरिक्ष में नहीं है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है 45 यानी कि 45। आकाश पानी में एक वस्तु घोलने की कोशिश कर रहा था, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी नाकाम रहा। वह वस्तु क्या हो सकती है? तेल, चीनी, नमक, मिश्री। चीनी आप मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, मिश्री भी मिला सकते हैं, लेकिन तेल को क्या मिला पाएंगे? नहीं। तो यही हमारा आंसर होगा। एसएसटी में सामाजिक अध्ययन में आ जाते हैं। मोहन दिल्ली से असम के लिए हवाई जहाज से यात्रा करता है, तो वह ग्लोब में किन रेखाओं की ओर बढ़ रहा है? तो बेटा आपने पता होगा, ग्लोब आपने देखा होगा, ये हम इक्वेटर यहाँ पे 0 डिग्री पे लगाते हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं हमारी, ये कौन सी होती हैं बताओ? ये कौन सी होती हैं? इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश रेखाएं। और ये वाली रेखाएं जो हमारी होती हैं, ये क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब कहाँ जा रहा है वो? आपने मैप देखा होगा, दिल्ली से असम जाने के लिए उसको इधर जाना पड़ेगा, है ना। और इधर कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, ईस्ट की तरफ। और किधर जा रहा है फिर वो? इसमें आंसर देखते हैं अब हम। इस क्या क्या? उत्तरी अक्षांश नहीं, पश्चिमी देशांतर नहीं, पूर्वी देशांतर। तो पूर्व की दो देशांतर रेखाओं की तरफ वो जा रहा है, यही हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है। ये अक्षांश रेखा यदि वो नीचे की तरफ आ रहा होता तो हम सोचते दक्षिणी अक्षांश, ऊपर की जा रहा होता तो सोचते उत्तरी अक्षांश, इधर जा रहे होते वेस्ट की तरफ तो सोचते पश्चिमी देशांतर, लेकिन अभी हमें ईस्ट की तरफ। तो ये बदल के भी पूछा जा सकता है आपसे, किसी दूसरे स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखें। ये जो मैंने फिगर बनाई है इसका भी ध्यान रखें। हमलावर से बचने के लिए स्टारफिश क्या रणनीति अपनाती है? वह अपने आप को ज्यादा फैला लेती है, अपने अंग छोड़ देती है, हमलावर को मारकर भगा देती है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हमलावर को मारकर भगा देती है ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने आप को ज्यादा फैला लेती, कितना फैलाएगी भाई? उससे भी बड़ा, कितना भी बड़ा हमलावर हो सकता है वो तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऐसा नहीं। अपने अंग छोड़ देती है, ये हमने पढ़ा है ओशियंस में, एसएसटी में। ठीक है। यदि हम आसमान की ओर जाएं तो हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में क्या अंतर आएगा? ये आपने पढ़ा होगा, एसएसटी में ही है ये क्वेश्चन, है ना। याद आ रहा होगा आपको, क्लाइमेट वाले पार्ट में, है ना, क्लाइमेट वाले चैप्टर में आता है। 1 डिग्री कम हो जाएगा, विल डिक्रीज बाय 1 डिग्री। हड़प्पा सभ्यता नदी के किनारे विकसित। कौन सी नदी के किनारे? नील, पीली, सिंधु या गंगा? तो जो हमारा पार्ट है सिविलाइजेशन वाला, उसमें गंगा के बारे में तो कुछ नहीं है ना। तो नील, पीली और सिंधु के बारे में है, लेकिन इसका आंसर हमारा क्या है? हमारा हड़प्पा सभ्यता का सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये क्वेश्चन बदल के भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सभ्यता में से। ठीक है। भाषाओं वाला और ये वाला सभ्यता वाला, तो ये हो सकता है पीली नदी के बारे में पूछ लें, नील नदी के बारे में पूछ लें, तो इसको भी आप जरूर देखें। 50th क्वेश्चन, 50वें क्वेश्चन में हम आ गए हैं। 500 वर्ष पहले एक जर्मन सुनार ने धातु से अक्षर बनाए, फिर उसने छापने की मशीन या छपाई प्रेस का आविष्कार कर अपनी सबसे पहली पुस्तक ईसाई धार्मिक ग्रंथ बाइबल छापी थी। उस व्यक्ति का नाम? योहान गुटनबर्ग, थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, लुई डागेर। तो इसका नाम क्या है? योहान गुटनबर्ग। बाकी जो ये 3 नाम है इनको भी आप जरूर याद रखें, पढ़ें इन्होंने क्या किया था। ठीक है। याद आ रहा होगा ना नाम पढ़ते ही, किसने कौन सा आविष्कार किया? तो ये भी पूछे जा सकते, कोई भी आ सकता है इसमें से। अब आ जाते बेटा हम हिंदी की तरफ। ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में, छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता की हैं? तो ये किस कविता की हैं? बाघ आया उस रात, माँ की बेबसी, खिलौने वाला, गुरु और चेला। तो ये पंक्तियां आती हैं बाघ आया उस रात। ठीक है, छोटू वाली है ना। और 52 नंबर पे आ जाते हैं। नीरज ने अपने मित्र को पत्र लिखा। उसने पत्र पर पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड लिखा। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? पोस्ट इंडिपेंस नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेमस नंबर, पेस्टल इंडेक्स न्यूमेरिक। देखो ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा पढ़ते ही कि कौन सा सही है, किसका उच्चारण सही हो रहा है, वहीं से पता चल रहा है इसका। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। खिलौने वाला कविता में बालक क्या बनने को कह रहा है? ये कविता आपने पढ़ी होगी, बड़ी सुंदर कविता है। एक लाइन आती है ना इसमें,
तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो ये रामचंद्र इसका सही आंसर है और सही उत्तर है। मोहित अंशुल से आंख बचाकर जा रहा है। इस वाक्य में आंख बचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? चोरी करना, उधार देना, भाग जाना, कतराना। तो क्या आंसर है इसका बेटा? कतराना इसका आंसर होगा। ठीक है। चुनाव शब्द चुन क्रिया से पैदा हुआ। नीचे लिखा कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर देखो नहीं है। आजकल ऐसे प्रश्न काफी आते हैं जिसमें नहीं है पूछा जाता है और बच्चे उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ से पढ़ाओ, बह से बहाओ, दबा से दबाओ, कट से कटाओ। तो इसका जो आंसर होगा वो दबा से दबाओ ये है, ये सही नहीं है। बाकी सब ठीक है, कट कटाओ ठीक है, बह बहाओ ठीक है, पढ़ पढ़ाओ ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है? दबा से दबाओ। और मैं फिर आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये आंसर यहाँ पे लगा दिया, मैं रब भी कर रहा हूँ साथ साथ, ये इसीलिए कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। आपको सिर्फ अपना मार्क एक पे करना है, जो आपको सही लगे उस पे मार्क करना है। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा लास्ट पेज पे आ गए हैं हम और 56 क्वेश्चन है। फ्रॉम द स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर। आपने बातूनी नाई वाली कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट? सही नहीं है। द बार्बर केम टू शेव सुल्तान हेड। वो तो आया था सुल्तान के पास, सुल्तान है ना, कि उसके हेड को शेव करने के लिए, बाल काटने के लिए उनके। ही हैड 3 ब्रदर्स। उसके 3 भाई थे। सुल्तान ने उनको 3 सोने के सिक्के दिए। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द। वो सकुल मिलाकर 7 भाई थे। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो क्या है? ही हैड 3 ब्रदर्स, 3 भाई, वो तो 7 थे। नेक्स्ट है 57। व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? माई एल्डर ब्रदर से ली गई है। रोड स्टोरीज, रीड द बुक्स, प्लेड फुटबॉल, वेंडर हियर एंड देयर। तो क्या करते थे वो? स्टोरी लिखते थे, बुक्स पढ़ते थे, फुटबॉल खेलते थे या इधर उधर घूमते थे? तो इसका आंसर है हमारा रीड द बुक्स। वो बुक्स पढ़ते रहते थे, है ना, उनके भैया जो थे छोटे बच्चे के। वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? ऑन ए बोट, इन ए टाउन, अलोन ऑन एन आइलैंड, ऑन एन एरोप्लेन। आपको याद होगा, इस पार्ट में पढ़ा होगा आपने। वो एक अकेले आइलैंड पे था रॉबिन्सन क्रूसो। तो आंसर हो जाएगा 3rd इसका। 59th, ध्यान से पढ़ना बेटा इसको। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। फिर इनकरेक्ट पूछा है। द वर्ड ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द वर्ड टीम इज ए कलेक्टिव नाउन। द वर्ड ब्रास इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द वर्ड अम्ब्रेला इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ जो आंसर है इनकरेक्ट वो है ब्रास इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा होगा। ठीक है। ब्यूटी है सुंदरता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टीम कलेक्टिव नाउन है, टीम पूरी कलेक्टिव को दिखाती है ना। अम्ब्रेला कॉमन नाउन है, हर अम्ब्रेला के लिए कॉमन नाउन है, यही बोला जाएगा अम्ब्रेला, है ना। लेकिन ब्रास जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है वो। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा 60th क्वेश्चन पे, 60वें क्वेश्चन पे। जब हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम उस वर्ड के पीछे ER लगाते हैं। जब 3 वर्ड 2 से ज्यादा हो जाते हैं, तो 3 या 3 से ज्यादा भी हो जाते हैं, तो हम उस वर्ड के एंड में EST ऐड कर देते हैं, है ना। आपने पढ़ा भी होगा। इनको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो इसमें हमें बताना है फाइंड आउट द इनकरेक्ट। यहाँ भी इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत पूछा गया आपसे। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट बिल्कुल सही है। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट बिल्कुल सही है। इजी, ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ लगा। मोर इजियर, मोर इजिएस्ट, यही गलत है। इजी, इजियर, इजिएस्ट होता तो बिल्कुल सही होता। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्कुल सही है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पेपर सोल्व करके मेरे साथ मिलके और आपको अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा सा बेटा जल्दी किया है ये, ताकि आप जल्दी जल्दी देख पाए, है ना, और आप ज़्यादा समय इसमें अपना पढ़ाई में लगाएं और आपको थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में और आ सकते हैं। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और सफलता की एक ही कुंजी है, क्या है वो? निरंतर। और निरंतर लगे रहो अपने कार्य में, अभ्यास करते रहो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही लगे रहो अपनी तैयारी में और अच्छा रिजल्ट लेके आओ। ठीक है, कोशिश करता हूँ आपके पेपर होने से पहले एक तो वर्कशीट मुझे कोई और अच्छी मिलती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाय।